नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 16 फरवरी से 4 मार्च तक चलने वाला विधानसभा सत्र 27 फरवरी को ही स्थगित कर दिया गया। इस विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार द्वारा वर्ष 2026 से 27 का वित्तीय बजट भी पेश कर पास किया गया। इस बजट में प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ वारासिवनी खैरलाजी विधानसभा क्षेत्र को भी कई सौगातें मिली है, जिनके लिए विधायक विवेक विक्की पटेल द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही संबंधित मंत्रियों से मुलाकात की गई थी। विधानसभा सत्र से वापस लौटकर विधायक विवेक पटेल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर क्षेत्र को मिली सौगातों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र में क्षेत्र को 7 सड़कों की सौगातें मिली है। बरसात में क्षतिग्रस्त हुए बकेरा, लालपुर व चिखला के तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही उनके द्वारा विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने, सामूहिक विवाह में 100 जोड़ों की संख्या की सीमा को समाप्त करने, नहरों की लाइनिंग करवाने, रामपायली में भगवान श्रीराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना, वारासिवनी व खैरलाजी में स्वीकृत आईटीआई तथा खैरलाजी में 50 बिस्तर के चिकित्सालय का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाने की मांग की गई है। इन कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करवाने का आश्वासन भी शासन की ओर से दिया गया है। आइए विधायक विवेक विक्की पटेल के शब्दों में सुनिए विधानसभा में उठाई गई बातों को। 27 फरवरी तक बजट सत्र था और हर सत्र में हम अपने क्षेत्र की बात उठाने का प्रयास करते हैं और बात चूँकि बजट सत्र था, बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था, इस बार भी हमने अपने क्षेत्र की बहुत सी मांगें उठाई और बजट में हमारे क्षेत्र को 7 रोडें मिली है और 7 बड़ी महत्वपूर्ण रोडें थी। एक तो जो मध्य प्रदेश से महाराज जोड़ती है साकड़ी से डोंगरली, वहाँ 4 मीटर का सीमेंट रोड मिली है, 7 मीटर चौड़ी मिली है। उसके बाद छोटी छोटी 5 रोड और हैं। इसके अलावा हमने बहुत सी मांगें उठाई। एक तो सिंचाई की बात की थी हमने, अभी जो बीच में अतिवृष्टि हुई थी उसमें हमारे बकेरा और लालपुर तालाब टूट गए थे। मैंने क्वेश्चन लगाया तो तुरंत पैसे स्वीकृत हो गए, राशि भी आ गई, बकेरा तालाब की भी आ गई, लालपुर की आ गई और चिखला की भी आ गई। और मंत्री ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में आपकी जो 3 मांग है स्टाफ डैम की, जो मैंने सावरी से घोटी और चुटिया से गुनई और पिंड के पास से थोड़ी बात कही और लाइनिंग की बात की, उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलेगा और वो भी करेंगे। इसके अलावा मैंने बिजली का क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी हमारे अधिकारी से बात हुई कि खैरलाजी में 132 सबस्टेशन लगाया जाए, जहाँ जहाँ फॉल्ट है, जहाँ जहाँ वोल्टेज की दिक्कत है वहाँ वोल्टेज बढ़ाया जाए, नए सबस्टेशन लगाया जाए। वो भी उन्होंने स्वीकृत किया कि बहुत जल्दी आप हमारा 132 सबस्टेशन खैरलाजी में लग जाएगा। उसके अलावा मैंने रामपायली को राम लोग की बात किया था। एक हॉस्पिटल वाराणसी का हुआ है, 100 बिस्तर हमारे जो चालू हो चुका है, साथ में 50 बिस्तर का खैरलाजी में हुआ था जो रुक गया है। उसके मैंने क्वेश्चन लगाया तो उसमें कहा कि बहुत जल्दी आने समय उसको टेंडर लग जाएगा। अगर आई की बात की मैंने, आई की 2 आई 1 साल पहले सिंगल हुई थी, 1.5 साल पहले आई के अधिकारी आए, एसडीएम हम साथ में स्थलीय निरीक्षण किए, 5 एकड़ का खैरलाजी में, 5 एकड़ का वाराणसी में तो रुका हुआ है। तो मंत्री ने कहा कि इनका आई नहीं बनना है, बहुत जल्दी वाराणसी में खैरलाजी में आई स्वीकृत हो जाएगा। हमारा ये प्रयास था कि नए वन में धरगस लगाया था उसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री को कि हमारे कॉलेज में एमएससी खोली जाए, एमएससी फिजिक्स नहीं है, कुछ नए विषय खोले जाए, वो बात की। हर विषय का हमने लगाने का प्रयास किया। जब हमको मौका मिला हमने बात रखी, क्वेश्चन लगाया और वहाँ से खड़े होकर मैं कहा भी, अधिकारी मुझे आश्वस्त मिला है कि जो आप मांग कर रहे हैं वो जल्दी काम होगा। और खुशी की बात मुझे लगता है कि बड़ा सार्थक रहा वाला सत्र। बहुत भैया आपने एक बात और उठाई थी कि विवाह जो होना है सामूहिक विवाह, उसमें सिर्फ 100 आवेदन निर्धारित किए गए हैं। पूरे सदन का समर्थन मिला इस मुद्दे पर, क्योंकि मैं उसी भोपाल में था, मुझे खबर है कि 500 लोग खड़े हैं यहाँ, पुलिस बुलाई गई, झगड़ा हो रहा है और सिर्फ 100 फार्म ले जा रहे हैं और फिर कोटे जैसे बाहर लोग ले जा रहे हैं फार्म। तो मैं तुरंत तत्काल उसी समय सवाल उठाया मंत्री जी के सामने, मंत्री थे वहाँ, कि आप 100 को बढ़ाया जाए, उसको बंधन न रखा जाए। इतनी अच्छी योजना बंधन क्यों रख रहे हैं आप कि 100 का ही होगा। यहाँ 1000 लोग घूम रहे हैं, सिर्फ 100 ले रहे हो आप, उसमें भी गरीब रेखा नाम होना चाहिए। तो हमने दोनों चीज़ मुक्त रखा जाए, या तो गरीब रेखा नाम भी होना चाहिए, सबको फ्री रखा जाए जो आते हैं वहाँ, और दूसरा लिमिट ना हो, 100 हो, 200, 500 कुछ करना चाहिए। अभी भी क्या अधिकारी आप उसमें और मैंने तत्काल से हमारे मंत्री हैं, हमारे मंत्री पंजाब उनसे प्राइवेट रिटर्न भी किया मैंने अपना फर्ज निभा दिया। अब वो क्या करते पता नहीं, तो कुछ जानकारी नहीं आई। मैं पूछा सीओ से, कुछ जानकारी नहीं आई डेट बढ़ने की या संख्या बढ़ने की। मेरा लगा तब मांग पत्र में बात कही थी कि वाराणसी, कोस्ते, मेंढकी, डोगरमाली, बेनी, रेंगाटोला जो मार्ग है, इस मात्र 3.5 मीटर चौड़ा है
और आगे भी घटनाएं होती है, आप खुद देखते हो तो चलता है वो। और डोगरमारी के बाद जो साकड़ी और सिलोपा के 2 पुलिये बने हैं, उसका बच्चे आ नहीं पाते, उसकी मैंने मांग की, उन्होंने चौड़ीकरण की, उसमें आश्वस्त किया मुझे पीडब्ल्यूडी मंत्री। साथ ही हमारा एक कनागांव से भागू एक पुलिया है, जहाँ 3 महीने तक बच्चे स्कूल जा पाते, उसकी भी उन्होंने बात की। बहुत सी मैंने मांग की, आपने सुना होगा, बहुत सी मांग की है, मंत्री ने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में जोड़ेंगे। बिना किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की सड़कों से होता है। हमारा प्रयास सड़कें अच्छी हो। मैंने उन्नयन की बात की शिक्षा मंत्री से, कुछ स्कूल है, घोटी का है, बेनी का है, हमारे नवेगांव का है, सावरी का, जहाँ स्कूल का उन्नयन हो, उसकी मैंने मांग की है। तो हमारा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और परिवहन के लिए हमने मांग की है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में सफलता मिलेगी। मंत्री ने बहुत सी रोडें भी दी हैं, और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद, उन्होंने आश्वस्त किया मंत्री ने, आने वाले समय में नहरों की लाइनिंग, स्टाफ डैम के भी काम विवाह क्षेत्र में होंगे, इसका असर आपको दिखेगा आने वाले समय में। आने वाले समय में वाराणसी खैरलानी विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रवादियों को, समाजवादियों को और क्षेत्रवासियों क्या त्योहार कल आने वाला है, रंगों का त्यौहार, खुशी का त्यौहार, और चूंकि वाराणसी बड़ा आपसी भाईचारा का शहर क्षेत्र रहा है हमारा, हम हर त्यौहार मिलकर मनाते हैं। तो होली की समस्त नगरवासियों को और क्षेत्रवासियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली हमारे क्षेत्र की खुशियाँ लेके आए, हमारे क्षेत्र में सुख शांति सफलता रहे, और ऐसी आप आपसी भाईचारा हमारे बीच में बना रहे। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई।